आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज आपके कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो चतुर्भुज का मतलब आप समझते हैं कि चार रेखाखंडों से बनी हुई जो बंद आकृति है उसको चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जो बनते हैं वो रेखाखंडों से बनते हैं। ये शापट को आप बोल्ड को देख सकते हैं। ये अपने आप में एक चतुर्भुज है, एक आयताकार चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर है, सम्मुख भुजाएं समांतर है। ये भुजा और ये भुजा, इधर की और इधर की भुजा समांतर है और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का है। और जब हम इसके विकर्ण खींचेंगे आपस में, जब हम इसके शीर्ष को मिलाएंगे तो ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। पर यह आयत इसलिए है कि क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है और सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज हो गया आयत। अब उसी प्रकार हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है। जैसे एक वर्ग है, वर्ग भी जो है एक समांतर चतुर्भुज के साथ साथ समचतुर्भुज भी है। इसको हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, समचतुर्भुज। तो वर्ग में क्या है, आयत और वर्ग में अंतर क्या है। आयत की तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये भुजा समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं इसकी भी समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण इसका भी कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये तो आपका वर्ग हो गया। वर्ग और आयत में अंतर केवल इतना है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, बस बाकी सारे गुण वही है। और एक दूसरा अंतर इसमें यह है, जब हम वर्ग के विकर्ण खींचेंगे, ऐसे विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, समद्विभाजित तो करते ही हैं। आयत के भी जब हम विकर्ण खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे तो ये डायगोनल आपस में समद्विभाजित करेंगे, बराबर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वर्ग के जब हम विकर्ण खींचेंगे, माना ये PQRS एक वर्ग है, ए स्क्वायर है, तो इसकी जब हम विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर ये 90 अंश का बन रहा है। ये प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। बस अंतर इसमें इतना ही है। आयत के विकर्ण खींचेंगे तो वो लंब पर नहीं होंगे, समद्विभाजित तो करेंगे लेकिन एक दूसरे पर लंब नहीं होंगे। जबकि वर्ग में क्या होता है कि ये जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कोई भी चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला रेखाखंडों से कोई भी बनी हुई बंद जो आकृति है उसके चारों कोणों का योगफल 360 अंश ही होगा। मतलब कोई भी चतुर्भुज है, चाहे वो किसी भी आकार का है, किसी भी नाम का है। अभी हम आगे के चतुर्भुजों के नाम आपको बताएंगे। आयत और वर्ग आपने पहले से पढ़े हैं। आयत और वर्ग चतुर्भुज के बारे में जानकारी आपको क्लास 6 से है और भी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा नीचे, क्योंकि वो कॉमन हमारे पास क्वाड्रिलेटर है। लेकिन उसके बाद के जो हमारे चतुर्भुज हैं उसके बारे में बताएंगे, उसमें अंतर कुछ क्या होता है। तो यहाँ पर वर्ग, चाहे वो वर्ग है, चाहे वो आयत है, चाहे वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, इनके चार भुजाओं से अगर बना हुआ कोई अगर बंद आकृति है तो उसके चारों कोणों का योग 360 अंश ही होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। आप इसी प्रकार हम अन्य चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये तो मैंने आयत और वर्ग के बारे में आपको बताया। आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसे आपके क्वाड्रिलेटर हैं जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से है, होनी भी चाहिए। परिभाषा सीधे सीधे आयत की परिभाषा अगर आप कहेंगे, आयत वह है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का होता है। ये तो आयत हो गया। तो जैसे बोल्ड है, ये बोल्ड एक आयताकार है। सामने जो बोल्ड आप देख रहे हैं ये बोल्ड एक आयत के रूप में है। यहाँ पर मैंने वर्ग बनाया। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, 90 अंश का होता है। और विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं,
लंब समद्विभाजित होते हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को बनाते हैं तो 90 अंश का भी बनता है। यहाँ पर समद्विभाजित तो करते ही है, समद्विभाजित आयत में भी करते हैं, पर वर्ग में भी समद्विभाजित करते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। जब एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है, ऐसे जब एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, समकोण बनता है। तो यहाँ पर समकोण बनना है, ये सब समकोण बनेंगे, मतलब 90 अंश के होंगे। तो क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। अब मैं उसी प्रकार अगला चतुर्भुज बताता हूँ आपको। समलंब है, समलंब में भी एक चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो आकृतियां बना रखी हैं, PQRS और ABCD। ये चतुर्भुज आपका समलंब का है। समलंब इसको हम क्यों कह रहे हैं ये आपको जानना है। तो समलंब को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो एक ट्रेपीजियम है, इंग्लिश में इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये समलंब जो है, ये समलंब चतुर्भुज कैसे है ये हमें जानना है। अगर आप इसको देखो, PQRS समचतुर्भुज क्या नाम कहते हैं समलंब को, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी ये भुजा समांतर है। एक युग्म जो होता है समांतर होता है। समलंब में क्या होता है कि एक भुजा एक युग्म जो होता है समांतर होता है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां पर समांतर क्या होगी, SR। SR और क्या नाम कहते हैं, PQ, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। क्यों है समांतर, क्योंकि समांतर भुजाएं क्या होती हैं, उनकी सीध में यदि उनको हम आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटते नहीं है। समांतर समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी समांतर भुजाओं को अगर हम इसकी सीध में इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे इसको भी आगे बढ़ा दें, इसको भी इधर को बढ़ाए, इसी प्रकार इसको भी हम आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं पर भी जो है क्या नहीं होंगी, काटेंगे नहीं। मतलब जो दो ऐसे समलंब वो चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है। समांतर भुजाएं आपस में कटती नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप ये भुजा अगर आप देखिए, PS और QR को आप देखिए, ये दो भुजाएं हैं, इनको यदि हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी सीध में आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कट जाएंगे। इस भुजा को अगर आप इसकी सीध में आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं, उसी प्रकार QR को भी आप आगे बढ़ाएंगे तो ये भुजा कट जाएंगी। तो इसका मतलब है कि समलंब में केवल एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। उसी प्रकार आगे भी एक समलंब है, ये भी एक समलंब है, और इसी प्रकार ये भी समलंब है। ABCD एक समलंब है। अब AB और CD में आप देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा ऐसे है, समांतर भुजा ये भुजा है। एक भुजा कौन सी होगी, PA, दूसरी कौन सी है, BC, मतलब AD और BC। AD और ये भुजा क्या है, समांतर है। CD है, मतलब अगर आप इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे तो ये भुजाएं कहीं पर क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब काटेंगे नहीं। ये भुजा समांतर नहीं है, ये भुजा और इस भुजा को आप देखेंगे तो इनकी सीध में इनको आप आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो इसलिए जो है ये समलंब है। क्लियर। तो समलंब ट्रेपीजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। भुजाओं का क्या होता है, एक युग्म। यहां पर एक युग्म क्या है, कौन सी भुजा है, AD और कौन सी भुजा है, BC। इसमें AD और BC समांतर है, ये भुजा समांतर है। इसमें कौन सी है, PQ और SR, PQ और SR समांतर है। तो ये हो गया समलंब हो गया। क्लियर। इसमें भी चार कोण है, आप देख सकते हैं, चार कोण है। इसके भी विकर्ण मिलाएंगे आपस में, इसके विकर्ण समद्विभाजन नहीं होते हैं, पर हम इनके शीर्ष को मिलाएंगे, ऐसे शीर्ष को मिला देंगे तो ये क्या कराएंगे, विकर्ण कहलाएंगे। इसके विकर्ण है। विकर्ण क्या होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण का मतलब है उनके शीर्षों को हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। एक शीर्ष ये हो गया, ये दूसरा A और C को मिलाया, D और B को मिलाया,
इसी प्रकार हम पी और आर को मिला सकते हैं, एस और क्यू को मिलाएंगे तो कितने विकर्ण हो गए? 2। कितने विकर्ण हो गए? 2। ये तो बात थी किसकी? समलंब की। अब उसी प्रकार एक चतुर्भुज होता है पतंग। पतंग जैसे कि आप खेलते हैं, पतंग भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। तो ये पतंग आप देखें, पतंग आपने देखी होगी। तो पतंग में क्या होता है? एक बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। इसमें अलग अलग भुजाओं के आसन्न भुजाएं बराबर होती है। तो पतंग जैसे यहाँ पर ABCD एक पतंग है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि कौन सी? BC और कौन सी? CD, ये बराबर है। और दूसरी भुजा ऊपर कौन सी होती है? AB और कौन सी? AD। ये पतंग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग भी अपने आप में 4 रेखाखंडों उसमें होते हैं। पतंग आपने देखी है, तो पतंग में आपने देखा होगा तो इसके ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, मतलब एक युग्म बराबर होता है। पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, प्रत्येक में एक बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। इसमें अलग अलग भुजाओं के आसन्न भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। आसन्न भुजा का मतलब ये है, ये भुजा और ये भुजा, ये आसन्न भुजा होगी। फिर ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा होगी, समझिए। तो इस प्रकार जो है पतंग भी अपना एक विशेष प्रकार का क्या है? चतुर्भुज हो गया है। इसके भी विकर्ण हम खींचेंगे। इसके भी अगर आप विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण ऐसे खींचेंगे तो विकर्ण यहाँ पर एक दूसरे पर क्या होंगे? लंब होंगे। लंब का मतलब समकोण पर काटेंगे। पतंग के भी जो विकर्ण होंगे वो किस पर काटेंगे? समकोण पर काटेंगे। तो ये आप पतंग देख सकते हैं, ये विशेष प्रकार का चतुर्भुज हो गया। उसी प्रकार अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर समद्विबाहु क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पैरेलल क्वाड्रिलेटरल समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके गुण बताने आपको, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आसन्न भुजाएं होती है AB और BC। ये भुजा AB होगी, ये भुजा होगी BC। AB और BC भुजाएं होगी, समझ गए। और सम्मुखकोण, सम्मुखकोण का मतलब 4 कोण। इसका कोण सम्मुखकोण ये हो गया, B का सम्मुखकोण D हो गया, ठीक है। और आसन्न भुजाएं वही होगी AB और BC। फिर क्या लिखा? BC और CD। ये भुजा और ये भुजा आसन्न होगी। फिर ये भुजा और ये भुजा आसन्न होगी। तो यानी कि आसन्न भुजाओं का जो योग होता है, आसन्न भुजाओं का जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 180 अंश का होता है। आसन्न कोण कितने अंश के होंगे? 180 अंश के कोण। मतलब इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का होगा? 180 अंश का कोण। उसी प्रकार आसन्न कोण, आसन्न कोण जैसे कोण A और कोण B, ये भी है। एक कोण A हो गया, कोण B हो गया, फिर C और फिर B और C हो गया, फिर C और D हो गया। जैसे एक भुजा समाप्त होती है तो वहां से दूसरी भुजा समाप्त हो जाती है। जैसे AB भुजा यहाँ बनाई, उसकी दूसरी भुजा आसन्न भुजा BC होगी, यहाँ समाप्त होगी, समझ गए। तो इसका मतलब ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये आसन्न कोण हो गया 180 अंश का हो गया। तो कोण A और कोण B और C, कोण A और कोण B और B और C। उसी प्रकार C और D, ये सब क्या हो गए? आसन्न कोण हो गए। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है? दूसरा गुण क्या होता है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। यानी कि भुजा कौन सी? AB बराबर क्या हो जाएगा? DC CD। और AD बराबर क्या होगा? BC। ये समांतर चतुर्भुज का विशेष गुण है। तो इसका मतलब यह है कि सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा, जितना कोण आपका D होगा उतना ही कोण B भी होगा। तो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती हैं, समझ गए।
ये समूह भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समझ गए। और आसन्न भुजाएं बराबर, आसन्न भुजाएं क्या होती है, आसन्न कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं, 180 अंश से। मतलब ऐसे एक भुजा हमने ये भी बनाई, दूसरी भी बनाई, तो इन दोनों का कोण का योग कितना अंश होगा, 180 अंश होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसकी समूह भुजाएं और समूह कोण क्या होते हैं, बराबर माप की होती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आपको चतुर्भुज बताए, इसमें मैंने आपको आयत बताया, आयत के रूप में उदाहरण मैंने खुद गोल्ड का दिया, ये गोल्ड आयताकार है। दूसरा आपका चतुर्भुज आपका वर्ग बताया, वर्ग का ये चित्र मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ये समलंब बताया, और उसके बाद फिर पतंग भी एक चतुर्भुज है, पतंग की विशेषता बताई, ये पतंग है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, आपके चतुर्भुज हो गए। तो इनके जो है अब हम क्या करेंगे, अभ्यास के प्रश्न बनाएंगे। तो किसी चतुर्भुज के, हम सभी चतुर्भुजों की गुणों के बारे में हमें जानकारी होगी है, उनके विकर्ण, उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सम्मुख कोण, उनके आसन्न भुजाएं, उनके आसन्न कोण, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इनके अभ्यास के प्रश्न बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनके सारे चतुर्भुजों के चित्र आपको बनाने हैं और उनके विशेषता लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज है, चाहे वो पतंग है, चाहे वो समलंब है, चाहे आयत और वर्ग है। आयत और वर्ग को तो आप जानते हैं। तो विशेषकर यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो समलंब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पतंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज, समझ गए, और सम चतुर्भुज। वर्ग अपने आप में सम चतुर्भुज भी है, क्योंकि सम का मतलब ये चारों भुजाएं बराबर है। सम का मतलब बराबर, सम चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से जो है ये था हमारा चतुर्भुजों के प्रकार। अब इसके प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न आप बनाएंगे, उसके कोण निकालना और अंदर के कोण निकालने, विकर्ण हमको दिया होगा, तो इसके बारे में हम आगे अभ्यास के जब प्रश्न बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक।